अष्टावक्र गीता। महामुनि अष्टावक्र जी तथा उत्तम जिज्ञासु राजा जनक के बीच का संवाद। वैभवपूर्ण मिथिला नगरी के महाराजाधिराज जनक के दिल में उठी ज्ञान की पिपासा। सच क्या है? भय से कैसे मुक्ति पाएं? ज्ञान क्या है? अष्टावक्र गीता, अद्वैत का वह चरम शास्त्र। परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मुखारविंद से प्रवचन। एक ब्रह्मज्ञानी गुरु के मुख से ऐसे महान ग्रंथ के विश्लेषण का श्रवण मात्र हम स्नातकों के लिए परम ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी गैलेक्सी कितनी पुरानी है? 2000 मिलियन ईयर्स से भी ज्यादा पुरानी। अब्जो खब्जो वर्ष, और लगभग इतने ही अब्जो खब्जो वर्ष और रहने वाले हैं। उस सब के सामने अपना अस्तित्व ढूंढो तो भला कितना है? ये 50-60 साल, करोड़ों अरबों खरबों सालों के सामने कितना महत्व रखता है, बस ये सोचो। तुम पाओगे कि सागर में बूंद जितना हमारा अस्तित्व नहीं है। यस, अगर इस सृष्टि को देखो तो इसमें अनगिनत तो गैलेक्सीज है और लाखों करोड़ों तारे सितारे। उनमें हमारी गैलेक्सी, हमारा सौर मंडल, वो कितना है उसका साइज देखना है? अपनी अपनी मुट्ठी खोलो। ये है इस पूरे ब्रह्मांड के सामने हमारा सौरमंडल। जिस पृथ्वी में हम रहते हैं उसका सौरमंडल यानी सारे प्लैनेट्स और सूर्य मिलाकर ये साइज है। ध्यान से देखना, अभी मुझे नहीं, इसको ही देखना कि ये क्या है। इस समष्टि के सामने ये हमारी गैलेक्सी है। अब इसमें पृथ्वी ढूंढो, जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं, मैं, उसे ढूंढो। इस दाने के तिल, इसके अंदर एक छोटा सा तिल होता है, अगर आप सबों को दिख जाए तो एक स्पॉट, वो साइज है पृथ्वी का। मिला? अभी उस तिल जितनी पृथ्वी में भारत ढूंढो। हाँ, ढूंढो ढूंढो। उस भारतवर्ष में भी गुजरात, गर्वी लोग गुजरात ढूंढो। પછી આપણો સુરત और वराछा, मोटा वराछा, પછી अपनी सोसाइटी और हमारा आलीशान घर। उसी दाने में देखो, ढूंढो, उसी में मिलेगा आपको। और उसमें रहने वाले आप, मैं, मिला क्या? इसका मतलब आप नहीं हो क्या? है ना? लेकिन अस्तित्व ये है, देख लिया। वापस मुट्ठी बंद कर लो, अपने अस्तित्व को संभाल के रखना। घर जाके आई ग्लास लगा के ढूंढना, डायमंड वालों के पास मिल जाए, कदाच मिल जाए आपको। इसमें पृथ्वी और पृथ्वी में भारत, भारत में गुजरात, गुजरात में सूरत, सूरत में भी वराछा, मोटा वराछा, તમારી સોસાયટી, તમારો બંગલો, ના બંગલામાં તમે। जहां तुमने जन्म लिया उस जगह को ढूंढना घर जाकर आज। इसमें कितना सूक्ष्म है। पृथ्वी ही तुमको दिखाई नहीं देती
तो तुम कहाँ दिखोगे इसमें? जानते हैं हमारा अस्तित्व क्या है? वो जो फार्म हाउस में घूम रहे थे ना मच्छर, उनके जैसा। मच्छर अगर कमरे में या घर में हो और वो कट करके काटे नहीं तो पता भी नहीं चले, इतने बड़े घर में मच्छर, पता चले? वो काटता इसीलिए पता चले मैं हूं करके। ठीक है भाई, काट गया, पता भी चल गया तू है, एक दाग छोड़ गया अपना निशानी, मैं आया था, मैं तुझे काट के गया करके, मैं भी है इधर तेरे घर में, तू कोई अकेला नहीं रहता है, ठीक है? फिर वो निशान कितनी देर रहा? कुछ घंटे। थोड़ी देर बाद तो आप भूल भी जाओगे कि कोई मच्छर आया था और आपको खा भी गया था। यस, ये हमारी हैसियत है, ये हमारा अस्तित्व। बहुत मैं बने घूमते हैं ना, इस समष्टि में हमारा साइज ढूंढ लेना, और हम ऊट पटांग हरकतें करते हैं, मच्छर की तरह किसी को काट खाते हैं, तो लोगों को थोड़ा समझ में आता है कि ये भाई है। और वो भी कितनी देर? वो जितनी देर मच्छर का दाग रहता है उतनी देर के लिए। शायद लोग आपके अच्छे या बुरे किसी कार्य के लिए आपको स्मरण भी रख ले, बस उतने समय के लिए। क्या है तुम्हारा अस्तित्व? क्या समझते हो अपने आप को? कुछ भी नहीं है या नहीं? तुम अपने आप को मुट्ठी में पड़े इस ब्रह्मांड में अगर अपना अस्तित्व ढूंढने जाओगे, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा जीवन इस पूरी समष्टि के सामने कुछ भी नहीं। यस, उसी पल जिस अहंकार को हमने बहुत पाल पोस के बड़ा किया, गलत हो जाएगा, नहीं क्या? साबुन के पानी के बुलबुले हवा में छोड़ो, कितनी देर टिकते हैं? कुछ क्षणों में उन्हें फूटना पड़ता है। इसी तरह पानी की सतह में उठने वाले बुलबुले कुछ क्षणों में वो भी फूट जाते हैं। और उस बुलबुले के अंदर क्या ईगो रहता है, मैं भी कुछ है करके। हम उन बुलबुलों के समान। ये जो तुम्हारे अस्तित्व की स्थिति है ना, वो बहुत नेचुरल है। तुम बिल्कुल प्राकृतिक और सामान्य हो जाओ, सहज हो जाओ, सरल हो जाओ। छोटी सी एक कहानी, पंचतंत्र की कहानी। एक बार की बात है, एक जंगल में एक हाथी रहा करता था। उस हाथी की टांग पर एक मक्खी भी उसके साथ रहती थी। मक्खी जानते हो ना? एक दिन उसको बहुत गुस्सा आया, मैं अब इस हाथी के साथ और ज्यादा नहीं रह सकती, मेरा निभाव नहीं, इसे मेरी कुछ पड़ी नहीं, मैं हूं जो इसके चरणों में पड़ी हूं और इसे मेरी कुछ पड़ी नहीं, बहुत हो गया, अब मैं इसे छोड़ के जाती हूं, मैं नहीं रह सकती इसके साथ। इतने में हाथी को पांव हिलाने का मन हुआ, ऐसे पांव हिलाया। अभी जंगल में धूल में हाथी पांव हिलाएगा तो क्या होगा? धूल का गुब्बार उठेगा। तो थोड़ी सी धूल उड़ी, मक्खी कहती है देखा, अभी मैंने सिर्फ सोचा है कि मैं इसे छोड़ के जाती हूँ तो इसके जीवन में तूफान आ गया। फाइनली एक बार चली जाती हूँ, इसकी होश ठिकाने आ जाए। मक्खी उड़ गई। बेचारे मासूम हाथी को पता तक नहीं कि कोई मक्खी भी उसके शरीर पर होती थी। वो मस्त वैसे ही जंगल में अपने पहले की तरह चल रहा है। हम लोग भी कहीं ना कहीं उस मक्खी की तरह ही भिन भिनाते रहते हैं बात बात। जहां मर्जी मुंह सुझा के ये चला वो चला कर देते हैं, अब पता चलेगा करके।
हेलो, समष्टि देख लो और समष्टि में खुद को ढूंढ लो। आप हो नहीं हो का ही पता नहीं है। आप कहीं से उठ के मुंह सुझा के चले जाओ, इस प्रकृति को तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तुम जो कुछ भी करते हो, कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कुछ महीने उसका असर रहता है, फिर खत्म। अभी इसका मतलब ये भी नहीं है ओ हम इतना सेवा काम करें उसका असर कुछ दिन ही रहेगा, तो फिर क्यों करना है, सो जाओ। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है। क्योंकि कभी सेवा का भी अहंकार आ सकता है। मैं ये नहीं कहता कि तुम आराम से बैठ जाओ और तुम कुछ ना करो, क्योंकि ये तो इम्पॉसिबल है, बिल्कुल इम्पॉसिबल है, संभव ही नहीं है। आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये स्वभाव है हमारा कि हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और अगर शांति से बैठना चाहते हो चुपचाप, तो थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। जैसे अभी यहाँ का शांति से 2 घंटे चुपचाप नॉलेज सुनना है, तो उसके पहले वाले 2 घंटे कितनी भागदौड़ करके सब काम धड़ाधड़ निपटा है कि नहीं? तो जाके अभी शांति से बैठे, हाँ कि ना? अगर आपका ध्यान अच्छा नहीं हो रहा है, तो आपको शारीरिक कार्य थोड़ा अधिक मात्रा में करना चाहिए। सेवा का ही मूल है। आप एक कल के दिन मेरे कहने से करना, कल पूरे दिन अगर भक्त हो ना, निकल पड़ना सुबह से, न धूप देखना, न गर्मी देखना, न छांव देखना, न ये सोचना कि लोग क्या कहेंगे, और बस मिलना लोगों से, सेवा करना, लोगों के जीवन में ये ज्ञान, वो इस कोर्स में एनरोल करें, बैठे। उसके लिए आप कल के दिन पूरे दिन मन से मेहनत करना, और फिर जब कल शाम के सेशन में आओगे तो कितनी डीप समाधियों का अनुभव होगा, वो भी देखना, करके देखना। एक दिन कुछ करने के बाद जो ध्यान, जो समाधि, जो ज्ञान घटित होता है ना, वो बिना कुछ किए अगर तुम यहाँ आकर बैठ जाते हो ना, तो नहीं समझ रहे? अगर आप सच में चाहते हो कि आपका ध्यान अच्छा हो, तो शारीरिक कार्य करना पड़ेगा, तो अंदर से एक मौन उभरेगा और एक संतुलन होगा। थोड़ा खाने का ध्यान रखना पड़ेगा। शारीरिक कार्य और आराम, इन 3 चीजों में संतुलन करने से भीतर एक गहरी शांति और मौन घटित होगा, और तभी ध्यान होगा। कौन सी 3 चीजें? भोजन, आराम और ये तीनों में बैलेंस। अगर बहुत ज्यादा दबा के खा लेते हो, फिर यहां आकर बैठोगे तो कुछ अंदर नहीं जाएगा। भूल जाओ कि फिर आपका ध्यान लगेगा, नहीं लगेगा। और अगर बिल्कुल भूखे बैठे हो, तब भी नहीं होगा। भूखे पेट भजन नहीं होता। अगर आपने रात भर नींद ही नहीं ली है, तब भी नहीं होगा। और अगर बहुत ज्यादा नींद लेकर आए हो, तो आलस जड़ता रहेगी, तब भी नहीं होगा। और अगर आप बिल्कुल काम ही नहीं करते, तो आपको नींद भी गहरी नहीं आएगी और ध्यान भी गहरा नहीं आएगा। और अगर बहुत ज्यादा थका कर आए हो, ढेर सारा काम करके, तो यहाँ के झपकियां मारोगे, ज्ञान नहीं सुन पाओगे। तो क्या करना होगा? तीनों का संतुलन। ध्यान के लिए ये सुनहरा नियम है। आपको शारीरिक श्रम भी करना है, इसीलिए यहाँ सेवा का कंपल्सरी एक महत्व बताया है। कितना सर्वोच्च ज्ञान आप चाहते हो कि आपके जीवन में आए, तो थोड़ी सेवा करो, थोड़ा शारीरिक श्रम ज्यादा करो।
थोड़ा आराम भी करो। ऐसा भी नहीं हो कि आप नींद ही नहीं लेते हो, काम में ही लगे पड़े हो। और भोजन का भी संयम रखना। भोजन के संयम के नाम पर दाना चना खा के मत रहना, है ना। और ठूस ठूस के कैरी के रस के साथ में रोटियां मत दबा लेना। बैलेंस। तभी प्रकृति से जो वननेस है हमारी वो महसूस कर पाएंगे। आलसी व्यक्ति कभी ध्यान और योग की स्थितियों को प्राप्त नहीं कर सकता। और जो ज्यादा काम करते हैं वो इतना थक जाते हैं कि वो ध्यान नहीं करते हैं, फिर बैठकर नींद लेते हैं, लगता है समाधि आ गई। और बातचीत का भी ध्यान रखना। देखो, जब आप बात कर रहे होते हो मन ही मन, तब आपके अंदर दो होता है। Have you noticed? Yes. एक बोल रहा होता है अंदर अंदर, दूसरा सुन रहा होता है अंदर। Yes? लेकिन जब हम ध्यान करते हैं या नींद लेते हैं तब एक ही होता है, दूसरा गायब। तुम नहीं रहते। यस, अपने होने का हमें पता ही नहीं होता है। जब तुम आनंद और आराम के पलों में या ध्यान करते हो उस वक्त तुम विलीन हो जाना। क्या हो जाते हैं? और आज अष्टावक्र यही कह रहे हैं, लयम रचा। क्या करो? विलीन हो जाओ। लयम रचा, लयम रचा, लयम रचा। हर रोज जब रात को विश्राम करते हैं तो हम विलीन होते हैं, कंपल्सरी होते हैं कि नहीं? और वो विलीन हुए बिना हमारी सुबह सुंदर नहीं हो सकती, हमारा दिन अच्छा नहीं हो सकता। ये प्रकृति करवाती है, हमसे करवाती है कि नहीं? अगर आप अपनी अनंत प्रकृति में विलीन नहीं होते तो अगले दिन हम किसी योग्य नहीं हैं। और वैसे भी हर दिन हम विलीन ही हो जा रहे हैं, नहीं क्या? आप लगातार कुछ कार्य करते हुए भी विलीन हो रहे हैं। जब संगीत सुनते, भजन सुनते हैं तो क्या होता है? विलीन हो जाते हैं इस गीत को, हाँ कि ना? आप श्रोता, संगीत सब कुछ आप बन जाते हो। जैसे कहा ना, ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता एक ही है, ऐसे भजन सुनते वक्त संगीत भी, श्रोता भी, भजन भी, सब कुछ आप एक हो जाते हो। और नृत्य करते हैं तो कोई भजन लगा दिया और कहा चलो खड़े हो जाओ, डांस करो, तो आप नृत्य, शरीर सब एक हो जाता है। हो जाता है कि नहीं? बस नृत्य बचता है और आप डूबकर उसमें विलीन हो जाते हो। इसी तरह भक्ति में भी विलीन हो जाते। विलीन होना ही तो भक्ति है। अभी मैं ज्यादा भक्ति कैसे करूं, इस चिंता में मत पड़ जाना। आप हो भक्त। भक्ति हमारा स्वभाव है। आपको सिर्फ ये सोचना है कि मैं अभी भक्ति में क्यों नहीं, क्या रोकता है मुझे मेरी भक्ति के मार्ग में, क्या रोकता है? छोटी छोटी इच्छाएं, छोटी छोटी योजनाएं, ये खुशी मिलेगी, ये करूंगा, वो करूंगा, न जाने क्या क्या। यस, प्लानिंग्स। आज तक कितना प्लानिंग किया है सोचो जरा।
और उन प्लानिंग्स का क्या हुआ है वो भी सोचो जरा। कौन सा प्लान चलता है? मास्टर प्लान चलता है कि नहीं? क्यों ना हम खुद को मास्टर प्लान का एक हिस्सा बना कीजिए। कर्ता को गलित करके, कर्ता को विलीन करके प्रकृति के साथ उसी की लय में चलिए। हंसी नहीं आती सोचकर कितनी प्लानिंग्स की और फेल हो गई। तो हंसो अपने कर्ता पर, खूब हंसो। अरे કેટલું બધું વિચારે છે, આ કરીશ તે કરીશ, चलता है क्या? टाइम फीस। कर्तापन बादल जैसी हल्की फूल चेतना पर एक पहाड़ की तरह। कैसे पता चले मैं कर्तापन में हूं? कैसे पता चले? अगर आप खुश नहीं हो ना, कुछ नापसंद लग रहा हो ना आपको, आप कर्तापन में आ गए, क्योंकि आपकी कुछ प्लानिंग्स है वो फेल हो गए। आप कुछ चाहते हो वो नहीं हो रहा। जैसे ही अगर आप ये देख लो कि आपके अंदर कर्तापन का बोझ आ गया, देखते ही हल्के हो जाओगे। बताया है ना बार बार, देखने का मैकेनिज्म बहुत जबरदस्त है। एक ही प्रयत्न करें कि बस अपने मन को देखते रहे, और अगर आपको अपने अंदर कर्ता दिख जाए तो फिर वो हो वही क्षण हंसी आ जाएगी। ले वो मक्खी याद आएगी आपको, आरती के ऊपर चले गए। उसी क्षण ज्ञान हो जाएगा कि मैं कर्ता नहीं। अगर आपको ये ज्ञान हो जाए कि आप कर्ता नहीं हो, तो ये ज्ञान आपको रिलैक्स कर देगा। सारी जद्दोजहद, सारी परेशानी, सारा संघर्ष तो कर्ता का है। कौन स्ट्रगल कर रहा है? अभी मैं स्ट्रगल, कर्ता स्ट्रगल कर रहा है। अगर कर्ता नहीं है तो कोई संघर्ष नहीं है। नदी में जैसे पत्ते बहते हैं, वैसे अगर बहते चलो तो न जाने यात्रा कितनी सुलभ, कितनी सरल हो जाए। अष्टावक्र 5 बार इस एक ही शब्द को कहते हैं, जिसे अब हम भी दोहराते हैं। विलीन हो जाओ, विलीन हो जाओ, विलीन हो जाओ, विलीन हो जाओ, विलीन हो जाओ। लयम रजा। क्यों 5 बार? 5 इंद्रियों में मन फंसा है और लगता है मैं 5 इंद्रियों के माध्यम से बहुत कुछ करता हूं। इन 5 इंद्रियों के बंधनों से मुक्त होने के लिए इस स्व में विलीन हो जाए, और जो स्व में विलीन हो गया वो लयबद्ध हो जाएगा। पूरी तरह से विलीन हो जाओ। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम सोते हैं तो होते हैं कि नहीं होते हैं एवरीडे। आप देखो हमारी हर मंदिर में पूजा अर्चना की विधि यही है। मंदिरों में क्या किया जाता है? पुराने जमाने में भी ऐसा रिवाज था, 5 इंद्रियों का सामान मंदिरों में उपस्थित करते थे। वो कैसे? भगवान को बहुत सारा गहना, कपड़ा, श्रृंगार, आंखों के लिए सुंदर दर्शन, यस,
बहुत सारा भोग स्वाद इंद्रिय के लिए, सुगंधित फूल अगरबत्तियां खुशबू के लिए, सुंदर भजन और प्रभु के चरण स्पर्श, पांचों इंद्रियों का वहां पर अलौकिक सामान सुंदर तरीके से व्यवस्थित इकट्ठा कर दिया जाता था, क्योंकि व्यक्ति को चाहिए तो पांचों इंद्रियों का ही आनंद है, वो आनंद उसी में ढूंढता है। जब दिव्यता के साथ वो रख दिया जाता है तो आप नोटिस करना कि लोभ नहीं आता, हम उसमें विलीन हो जाते। अरे क्या भगवान की छवि नहीं, माता जी क्यों श्रृंगार करियो। घर जाकर पति से कहते नहीं है आओ ना आओ साड़ी ना आओ ना हार लावी आप जो। कभी बोला है किसी ने? पार्टी में गए तो जरूर बोला होगा पेलू ना हार जो तो कभी हूँ तो तने जो बिजली को जो तो। आप देखो पार्टी में जाते हो तो ये खा लूं वो खा लूं, स्टॉल्स पर टूट पड़ते हैं हम, लेकिन भगवान के जब आगे भोग सजाया हो ना, वो देख कर ही हो क्या सुंदर भगवान का भोजन, तृप्ति हो जाती। तो ना पुराने लोग जानते थे कि कैसे पांचों इंद्रियों को एकत्र करके इन्हें ईश्वर तत्व में गलित करना है, तो ऐसी व्यवस्था किया करते थे। कीमती रत्न जवाहरात सब वहां रखे जाते। लोग आते ये सब देखते अलग अलग और खुश हो जाते, लेकिन लोग उसे पाने की इच्छा कभी नहीं करते। अगर यही सामान दुकानों में होता तो पाने को लालायित हो जाते। मंदिर में है तो ऐसा लगता है सबकी प्रॉपर्टी है, इसको सब एंजॉय कर सकते हैं। जब मनो जाओ मंदिर में, कर लो माता जी के उसी श्रृंगार के दर्शन, बार बार कर लो। पुराने जमाने में एक नियम था, कोई चीज कीमती मिल जाए तो या तो उसे राजा को भेंट कर दो या फिर मंदिर में चढ़ा दो, तो किसी दूसरे को ईर्ष्या जलन नहीं होती। राजा की है तो भी प्रजा की है हर चीज, और भगवान के पास है तो भी हम सब की है। कोई ये नहीं कह सकता तो मार उछे, कह सकता है कोई? इवन जिससे चढ़ाया ना वो भी नहीं बोल सकता। सुंदर रत्न मिलते थे तो मुकुट बनाकर भगवान को चढ़ा दिए जाते थे। तरह तरह के फूल मंदिरों में चढ़ाए जाते, भोजन इत्र, फिर प्रसाद बनाकर उसी को बांट दिया जाता। ऐसे तो पूरा लड्डू भी मिले ना तो कभी हमारी जिह्वा तृप्त नहीं होती, और वहां इतना सा मिले ना, आज प्रसाद, ये बापा, उसमें से भी कोई दो लोग जो बेचारे लाइन में नहीं खड़े ना, उसको भी इतना इतना दाना देते हैं कि चल तू भी ले। देखो कितना मनोवृत्ति का फर्क है क्या। आधा घंटा भजन गाने के बाद प्रसाद मिलेगा, इसीलिए जब हम बच्चे थे तो सुबह सुबह आरती करने जाया करते थे अधकुली आंखों से। आप देखो संस्कार निर्माण कैसे हो रहा है। राधे श्याम नींद भरी आंखों से गाते प्रसाद के लिए। इस तरह इंद्रियों के आकर्षण से बांधकर अनंत चेतना में विलीन किया जाता है। इंद्रिय सुखों से भागकर दिव्यता में विलीन कर दिया जाता है। प्राचीन काल में ऐसा ही किया जाता था। लोग बहुत चतुर थे, उन्हें पता था। मन ऐसा चालाक था मनुष्य का, उस मन को ललचा कर दिव्यता में विलीन करने का रास्ता खोज लिया। फिर धीरे धीरे धारणा बनाकर सभी को मंदिरों की तरफ खींचा जाता। अभी लोग थक गए इन सब से, तो अष्टावक्र ने क्या किया, सीधा ही कह दिया लयम रजा, विलीन हो जा। अष्टावक्र भाग्यशाली थे, बहुत भाग्यशाली थे। उनके बस एक बार कहने की देर थी, लयम रजा, और जनक विलीन हो गए। बोलने भर की जेल जनक को तुरंत बोध हो गया, और जनक कहने लगे, ओहो मैं समझा, अरे मैं समझा। अष्टावक्र कहते हैं, तुम्हें लगता
लगता है कि कुछ तुम्हारे पास तुम्हारा है और तुम उसे समर्पित करना चाहते हो। क्या है तुम्हारा? सोचो। इस दाने में हमें अपना रोल कहीं नहीं दिख रहा, हमारी शक्ल कहीं नहीं दिख रही। और हमें लगता है मेरे पास बहुत कुछ है जो मैं समर्पित करता हूँ, डोनेट करता हूँ। क्या समर्पित करते हो? तुम क्या छोड़ दे रहे हो? क्या समर्पण कर रहे हो? पहली बात तो तुम्हारा कुछ है नहीं, और दूसरी बात कौन बैठा है जिसे समर्पित करते हो? सोचो। शुरू में कहा था, एक भक्त को कहा था, तू जैसा भी है अपने आप को समर्पित कर दे। कब? जब दो थे अंदर, तब। जब दो से एक हो गए, विलीन हो गए, लयम रजा हो गए, तो कहा अब न तो कोई है जिसे तुम समर्पित कर दो, क्योंकि जित देखो तित पाऊं रे, स्वयं की छवि है और कुछ है ही नहीं मेरे अलावा यहाँ, तो किसे समर्पित करोगे? और फिर हमारे पास हमारा कहने के लिए बचा क्या है जिसे हम समर्पित करते हैं? समर्पण और देने की भावना तब आएगी जब तुम्हें लगता है कि तुम किसी चीज के मालिक हो, तो समर्पण करोगे। तुम कहो कि मैं इंडिया गवर्नमेंट को ताजमहल डोनेट करता हूं। ए हेलो, हाउ कैन यू? जागो भाई, कोई सो रहा है तो जागो। तुम्हारा अपना कुछ नहीं है, तुम क्या समर्पित करना चाहते हो? कुछ लोग कहते हैं मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मेरा काम भी छोड़ दिया, मैंने पूरा जीवन प्रभु को समर्पित कर दिया। ले क्या छोड़ रहे हो? अष्टावक्र कहते हैं तुम छोड़ क्या रहे हो, तुम समर्पित क्या कर रहे हो, तुम किस वहम में हो? ना ये शरीर तुम्हारा है, ना ये संसार, ना ये घर, कुछ भी तुम्हारा कहने को नहीं है। ये सब परमात्मा का है, तो फिर क्या दे रहे हो तुम इसे? चलो हम स्थूल तलों पर भी देख लेते हैं। मंदिर जाकर फूल चढ़ाते हैं, पेड़े चढ़ाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, लाए कहां से तुम? समष्टि का है, नहीं है क्या? हमारा अपना तो कुछ है ही नहीं है, समष्टि की देन है। तेरा तुझको सौंप दूं, क्या लागे? अष्टावक्र कहते हैं तुम पवित्र हो और फिर भी तुम पवित्र होना चाहते हो। पूरा कर्तापन मिटा रहे हैं। समर्पण करना अगर अंदर चल रहा हो तो तुम्हारे पास कुछ है नहीं कि तुम समर्पित कर दो। और किसे करोगे? फिर कहते तुम्हारे अंदर ये चलता हो कि मैं पवित्र होना चाहता हूं, मैं पवित्र शुद्ध होना चाहता हूं। तुम हो पवित्र, तुम हो शुद्ध, सदा सर्वदा से पवित्र, फिर भी कहते हो कि मैं पवित्र होना चाहता हूं। यानी तुम्हारा मूड आ गया कि आज सूर्य को धो दिया जाए, मैला हो गया। इज इट पॉसिबल? सूर्य कभी मैला ही नहीं हो सकता, और सूर्य को धो सके ऐसी ताकत किसी में नहीं है। तुम वो हो, ऐसा मेरे सतगुरु कहते हैं। जैसे एक कैंडल जल रही हो, दिया जल रहा हो, और तुम्हें लगता है कि इसकी लौ थोड़ी साफ नहीं है, दो डाल दो। कैन यू? नॉट पॉसिबल। ये वही सीप में चांदी का वहम। कभी देखिए धूप में हाईवे की रोड्स,
दूर से क्या दिखता है? पानी। होता है क्या? नहीं। विलीन हो जाओ, तुम्हें अब कुछ भी नहीं करना है। लयम रजा, लयम रजा, इसी पल विलीन हो जाओ। अभी ये मत बोलना ये कैसे संभव है, मैं ये कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि अगर अभी ये बोले तो गुरुजी कहते हैं लकड़ी उठा लीजिए, ठोकेंगे। एक जैन मास्टर थे, वो लोगों को विलीन हो जाओ बोल के थक गए, तो फिर एक डंडा रखते थे। लोगों के प्रश्नों के उत्तर दे देकर इतना थक गए कि जो भी व्यक्ति बैठा बैठा सोचता था ना कुछ जिसके माथे में खोपड़ी में, धीरे से उसके पीछे से जाके टक अचानक उसको प्रेजेंट मोमेंट में ले आया। तो अगर अभी भी अपने आप को, अपने इस प्लानिंग माइंड को, इस कर्तापन को, इस ईगो को डिसॉल्व, विलीन नहीं कर सकते तो ठोका जाएगा। जो लोग बहुत बुद्धि में होते हैं ना, उनको ये शॉक ट्रीटमेंट देनी पड़ती है, टक अचानक। जैन मास्टर के ध्यान शिविरों में बुद्धिजीवी बहुत आते थे। अगर इसीलिए हमेशा अपने आप को जकड़ा हुआ महसूस करो, तो जैन मास्टर का सिस्टम था, अचानक एक उसको पता भी नहीं चलने देते, टड़ा। कोई स्कूल के मास्टर जी करते हैं ना, जैसे समझाते समझाते वॉक करते हैं, किसी के बाजू से निकलते हैं, पता भी नहीं चलता कि अभी ये मुझे ठोकने आए हैं, और जिसको ठोकने आता है उसके पास एक अचानक जैन मास्टर का डंडा लेकर मारो। ऐसी यंत्रणा सालों चलती रही उन दिनों, लेकिन अष्टावक्र को ये सब करने की जरूरत नहीं। उनके लिए तो बस कहना ही बहुत था, बहुत सरलता से उन्होंने कहा, और कहने की देर थी कि उसे हमको विलीन कर दो। जिस तरह पानी के बुलबुले उठते हैं, उसी तरह इस संसार में इतने सारे जीव जंतु उत्पन्न होते हैं। इसी परम चेतना से पूरा जगत उत्पन्न हुआ है। मच्छर, मक्खी, तितलियां, घोड़े, हाथी, चींटी, सब के सब। जो आत्मा हाथी में है वही चींटी में भी है। पानी में इतने बुलबुले उठते हैं, उसी तरह इस समष्टि में इतने जीव उत्पन्न होते हैं। उतने ही प्राणी, उतने ही मनुष्य, उतने ही कीड़े मकोड़े। लेकिन हम क्या करते हैं? बुलबुले अपने आप को क्या सोचते हैं? मैं बुलबुला राम, मैं बुलबुला मोहन, मैं सोहन, मैं राधा, मैं मीरा। कुछ सालों के लिए आए हो यहाँ, अलग अलग नाम और रूप लेकर। बड़ा नाम का घमंड है, मेरा नाम टेम्पररी टैग है। जैसे अभी ये 1 महीने के लिए टैग मिला है ना, वैसे बस कुछ सालों के लिए ये नाम और रूप मिला है। हम सब सिर्फ बुलबुले हैं और एक दिन सहज ही लुप्त हो जाएंगे, इसी परम चेतना में विलीन हो जाएंगे। जितने व्यक्तित्व, सारी धारणाएं जो व्यक्ति को तुम लेकर आए हो, वो सब विलीन हो जाएंगे। आध्यात्मिकता की असली शुरुआत उस दिन शुरू होती है जिस दिन व्यक्ति यहां से विलीन हो जाए। और सारे जजमेंट, ये अच्छा है, वो अच्छा नहीं है, वो तो मुझे प्यार करता है, वो मुझे प्यार नहीं करता, वो मुझे पसंद है, वो मुझे पसंद नहीं है। ये बेवकूफ़ी से भरी हुई बातों को तुम अपने दिमाग से निकाल कर अपनी चेतना को पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाए।
जिस व्यक्ति को आपने सबसे अच्छा माना, वही व्यक्ति हिंसक रूप लेकर आपके साथ। यस और नो? चोट दी तो किसी अपने में दी, जिस पर भरोसा किया है उसी ने भरोसा तोड़ा, हाँ कि ना? और जिसको बहुत बुरा मानकर नेग्लेक्ट करते आए जिंदगी भर, वक्त पड़ने पर उसी ने कभी बाहर थामी, सामने आया होगा मदद के लिए। तो कौन से जजमेंट लेकर घूमते हो? वो अच्छा है, ये अच्छा नहीं है। इतिहास गवाह है, एक डाकू से महर्षि हो गए वाल्मीकि। तो क्या हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आ सकता, या हमारे आसपास के लोगों में नहीं? और क्या बीमारी है? सबसे बड़ा रोग यही डर है। जब भी डर आए ना अंदर, तो द्वैत है, देख लेना। डरने के लिए दो लोग चाहिए, चाहे एक अलग व्यक्ति, प्राणी, जीव जंतु, कुछ भी, आपके अलावा कुछ दूसरा चाहिए। अगर आप ही आप हो तो फिर डरना किससे? सब एक ही चेतना है। ये संसार अगर तुम्हें पक्का मजबूत सत्य लगता हो, ऐसा नहीं है। आंखों को थोड़ा ऐसे करो, दोनों आंखों को टिल्ट करो। मैं कितनी दिखाई देती हूँ? 1 2, टेढ़ी मेढ़ी, सीधी, आड़ी। देखो देखो, पंखा, माइक सब स्ट्रेट है या टेढ़ा हो गया? टेढ़ा है क्या? अभी देखो। तो क्या सच है? ये सच है कि वो सच है? दोनों ही सच है। बताया था ना, फ्रीक्वेंसी लेवल है खाली। इस एंगल में आंखें सेट है तो हमें लगता है ये सीधा है ना? कुछ लोगों को ऐसा बेंगापन आ जाता है, या कभी कोई नस दब जाती है गर्दन की, तो उनको सब टेढ़ा ही दिखने लगता है। किसका विश्वास करोगे आप? जो दिखता है उसका। जो कुछ भी हम देख रहे हैं ना, वो सिर्फ माया है। थोड़ी देर के लिए गुरुजी ने बहुत प्रैक्टिस करवाई हमको इस सीढ़ी में। सिर्फ दोनों आंखों से टिल्ट करके घूमो, चारों तरफ मुंडी करके देखो। ये इसमें बंगले के पिलर कितने हैं गिनो। दोनों आंखें टेढ़ी करके ऐसे, मेरे हाथ में बुक है, आप दोनों आंखों से करो। ए भाई, 2 हाथ दिए भगवान। अच्छा, एक में दाना है तो मुट्ठी ऐसे बंद करके करो ना, मुट्ठी में बंद करके। एनलाइटमेंट का दाना है, खो नहीं देना। कितने पिलर है गिनो, सीधे हैं कि टेढ़े हैं, ऐसे देखो आजू बाजू सबको। जितना मजबूत दिखता था बिल्डिंग एकदम स्ट्रेट खड़ा, वैसे ही है क्या? या भूकंप आ गया आज किशोर भाई के घर? यस, चलो इधर घूमो, इधर एक बार, इधर आंखों को ऐसे टेढ़ा करके गुरुजी को भी देखो। तो गुरुजी कितने दिखते हैं? 2 दिखते कि नहीं दिखते? अभी मैं तो ऐसे ही डबल हूँ, 4 दिखूंगी आप। नहीं क्या? तो इस संसार को अगर तुम इतना सत्य मानते हो तो ये सत्य नहीं। सब कुछ ऊपर नीचे दिखता है। अगर आंखें टेढ़ी करो तो जो सीधी चीजें वो मुड़ी हुई दिखेंगी। किसी और एंगल से देखो तो ये कुछ और लगेगा। आंखों को टेढ़ा करोगे तो खंबे भी मुड़े हुए दिखेंगे, डबल दिखेंगे। आज घर जाके थोड़ी देर अपने घर में भी प्रैक्टिस करना, ऐसे ऐसे करके। जरा सी आंखें टेढ़ी करो, खिड़कियां भी आपको अपने घर की टेढ़ी लगी। जीवन में हर चीज थोड़े घुमाव के साथ देखो, उसका बिल्कुल अलग ही रूप दिखेगा। जैसी दिखती है वैसी मत देखो, उसके अलावा भी उसका एक स्वरूप है, उसे देखो। जो इतना सत्य लगता था वो कितना बदला हुआ दिखेगा। और ये सब फ्रीक्वेंसी लेवल है। हाथी को बहुत छोटी छोटी आंखें दी कुदरत ने। वो जब हमको देखता है तो डर जाता है, क्योंकि उसकी छोटी छोटी आंखों से हम बहुत बड़े बड़े दिखते हैं उसको।
ये फ्रीक्वेंसी है, बस सोचो कुदरत की कैसी कृपा, अगर उसे हम उससे इतने छोटे दिखते तो मसल देता मच्छर की तरह, हाँ कि ना। उल्लू और बिल्ली के लिए बाहर कोई अंधेरा नहीं, उनके लिए तो लाइट है, आराम से दूध का बर्तन ढूंढ सकती है। अभी आप ढूंढने जाओ, आपको नहीं दिखेगा, लाइटें जलानी पड़ेगी। ये आंखें आपको दिखाती है, उसी को आप सच मानते हो, पर आंखें टेढ़ी करके देखो तो सच कुछ दूसरा भी नजर आएगा। ये पूरी रचना टेढ़ी लगेगी। कुछ लोग सेंट लगाते हैं, बल्कि सेंट की दुकानों में काम करते हैं, उनको किसी सेंट की कोई खुशबू नहीं है। अब इस नाक का कैसे भरोसा करें? किसी को बहुत जल्दी खुशबू आती है, पड़ोसी के घर में छौंक लगे तो घर बैठे पता चल जाता है ये बना है। किसी को घर में पड़े छौंक की खबर नहीं पड़ती। इन इंद्रियों का तुम कितना विश्वास कर सकते हो भला? एक ही मूलभूत ऊर्जा को अलग अलग फ्रीक्वेंसी लेवल के साथ सेट कर दिया गया है। और ये सब डोरी में सांप होने के भ्रम की तरह है, याद है ना स्टोरी? इसलिए ये जगत एक माया है, ऐसा देखकर विलीन हो जाए। घटनाएं, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति जो पक्का सत्य लगता है आपको, अमिट सत्य, वो सत्य नहीं है, वो सांप में रस्सी में सांप होने का वहम। तुम विलीन हो जाओ, तुम्हारा हंसना, रोना, खुशी, इच्छाएं, ये चंद बदलते हुए स्पंदन है बस। इनको क्या इतना महत्व देते? नहीं नोटिस किया कई बार कुछ लोग खूब जोर से हंस रहे होते, हंसते हंसते रोने लग जाते, आंख में से पानी, आंसू आ जाते, रोने लग जाते। कुछ लोग जोर से रो रहे थे, रोते रोते हंस पड़ते। हुआ है कभी ऐसा आपके साथ? जब भी तुम अपने मूल स्वभाव के संपर्क में आओ, तब भी तुम रोने लगते हो। दुख में भी रोने लगते, खुशी में भी रोने लगते, आनंद में भी रोने लगते। क्या भरोसा करोगे इन आंसुओं? क्या भरोसा करोगे? अपने भीतर, अपने स्व के स्पर्श में आकर महसूस करो। भगवान कृष्ण ने भी कहा कि 4 तरह के भक्त होते हैं जो मेरी शरण में आते हैं। ऐसे 4 तरह के लोग होते हैं जो बहुत दुखी है, बहुत निराश, वो भी भगवान की शरण में जाते हैं, क्योंकि अब और कहीं रोशनी की किरण दिखाई नहीं पड़ती। सारे रास्ते जब बंद हो जाए और चारों ओर अंधेरा हो तो लगता है भगवान की शरण में चले जाओ। बाहरी हृदय से मुझ में आकर शरण लेते हैं, ये तो एक तरह के लोग हैं। फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरे वो लोग जिनको कुछ ना कुछ चाहिए, और पैसा, और प्रगति, और नाम, और इज्जत, और दौलत, और शोहरत, और खुशियां, और मस्तियां, और उन्हें पता है ये सब दिव्यता के पास है, तो वो भी मुझ में ही आकर शरण लेते हैं। लोग मंदिर जाते हैं तो खाली भक्ति भाव से पूजा करने नहीं जाते। क्यों जाते हैं पता है ना? एग्जाम में पास कर देना, मेरा चेक पास करवा देना, मेरा पेमेंट आ जाए, ऐसा कुछ करो जादू भगवान। मेरे सासू बहू लड़े, इन्हें कहीं शांत करो प्रभु। शादी नहीं हो रही, भगवान जीवन साथी ढूंढ दो। शायद किसी दिन मंदिर में टकर जाए, एक साथ घंटी बजाते रहे, टन। ये दूसरी तरह के लोग, ये भी प्रभु की ही शरण में जाते हैं। तीसरी तरह के वो लोग जो जिज्ञासु है, जो जीवन के बारे में
ज्यादा जानना चाहते हैं, समष्टि के सत्य को जानना चाहते हैं, जिन्होंने जीवन के सारे उतार चढ़ाव देखकर जान लिया कि संसार में कुछ भी नहीं। वो इन लीलाओं से इतने अचंभित है कि वो जीवन को और अधिक जानना चाहते हैं, दिव्यता को भी और अधिक जानना चाहते हैं, तो मेरी शरण में आकर बैठते हैं। चौथी प्रकार के वो लोग जो ज्ञानी, मुझ में और खुद में कोई भेद नहीं। ऐसे व्यक्ति जो स्व में स्थापित हो गए, जो मुझ में खुद को और खुद में मुझको देख चुके, वो भी मेरी ही शरण में आते हैं और मुझे ज्ञानी जन सबसे ज्यादा प्रिय है। बहुत अच्छे, ऐसे तो चारों ही भक्त मुझे प्रिय है, पर आत्मज्ञानी मुझे सर्व प्रिय है, क्योंकि न उनमें और मुझ में वो कोई भेद रखते। मुझे सब प्रिय है, पर ब्रह्मज्ञानी तो बहुत प्रिय है, क्योंकि मैं ही तो हूँ। वो मुझसे जुदा हो ही नहीं पाते। जिस दिन आप ये देखोगे कि जीवन में सुख दुख ऊंच नीच ये आता रहता है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। ना तो किसी का ऊपर जाना रुका है, ना किसी का हमेशा नीचे जाना ही रहता है। ऐसा है कभी आपने प्रोग्रेस ही प्रोग्रेस आज तक देखी हो, या जिसने किसी ने दुखी दुख देखा हो? ये सब एक हैपनिंग की तरह बदलता रहता है। इच्छाएं भी आती है, चली जाती है, अपेक्षाएं आती है, चली जाती है। आप किसी एक ही व्यक्ति के बारे में 3 घंटे सोचो, आपके अंदर तरह तरह की भावनाएं बारी बारी से उस एक व्यक्ति के लिए ही आएगी। अपनी भावनाओं को अपने जीवन पर हावी मत होना, और तुम खुद मालिक हो इन भावनाओं के। अष्टावक्र कहते हैं, खुद को तुम भावनाओं से छोटा मत बनाओ। अरे मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ये क्या हो गया आज, मेरा मन ही ठीक नहीं है, ये सब क्या है? ये मूड आते हैं, बदल जाते हैं। गुजरती हुई भावनाओं का वजूद ही क्या है, इनकी क्या परवाह है? अगर गुस्सा या निराशा कुछ भी है, उन भावनाओं का तुम विरोध मत करो। ठीक है, आई हैं, चली जाएंगी, इट्स ओके। क्या करो? मुस्कुराओ, देखो और मुस्कुराओ। मेहमान छे आया छे, खाई पी जता रहे आमा। यस, अभी आपके घर मेहमान कोई कैसा भी आ जाए, टेढ़ा मेढ़ा मोटा पतला बूढ़ा जवान, क्या करना है ना, चाय पियेंगे और चले जाएंगे, जय श्री कृष्णा, नहीं क्या? तो बस तुम आती जाती हुई भावनाओं को ऐसे ही देखो, और न संभले तो समर्पित कर दो। नारद भक्ति सूत्र में एक सूत्र है कि ये सारी भावनाओं को तुम भगवान के चरणों में डाल दो। जो है तेरा है, मेरा कुछ नहीं। तुम्हारा मन अगर एक परिस्थिति में फंसा हुआ है, तो वो दूसरी परिस्थिति में जाना चाहता है। चेक करना मन को। एक व्यक्ति से अगर दुखी हो तो तुम दूसरे से दोस्ती कर लोगे। ये मन कभी एक चीज पर अटकता है, कभी दूसरी चीज पर अटकता है। लोग पार्टनर बदलते हैं, नथिज फालतू, ऐसा ही कुछ है ना। छोड़ो ना, लोग तो गुरु भी बदल डालते हैं, 100 गुरु बनाते हैं लोग, कुछ काम नहीं करेगा। मन की स्थिति बदलने वाली नहीं है। एक आश्रम जाते हो, 2 दिन बाद दूसरे आश्रम जाते हो, लगता है यहाँ मन ठीक हो जाएगा, फिर 4 दिन बाद तीसरे आश्रम। कितने भी स्थान बदल लो, तुम जहां भी जाओगे अपने मन को साथ लेकर जाओगे, तो परिस्थितियां तो तुम्हें वही मिलेंगी। आप अपने मन से कैसे बचोगे?
यहाँ वहां जाकर कुछ होने वाला नहीं है। ये मन तो तुलना करना ही जानता है खाली। अच्छा बुरा न जाने कितनी बेवकूफी वाली आदतें मन में चलती हैं। इन सभी भावनाओं के साथ उस एक की शरण में चले जाओ। कैसी भी भावनाएं मन में है, मन की हर स्थिति के साथ तुम अपने आप को समर्पित कर दो। सारे विचारों को छोड़कर उस एक में विलीन हो जाओ। ये कहते कहते राजा जनक विलीन हो गए। आंखें बंद करके चलो हम भी अपने आप को विलीन हो जाने देते। लयम रजा लयम रजा लयम रजा लयम रजा लयम रजा। ईश्वर तत्व में स्वयं को विलीन करते लयम रजा विलीन हो जाओ। आंखें बंद रखते हुए अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं।